मलाला यूसुफजई आज हमारे साथ मौजूद है। आज हम मलाला यूसुफजई से जानने की कोशिश करेंगे कि मलाला की फ्यूचर प्लान्स क्या है, वो इस वक्त क्या सोचती है। सबसे पहले मलाला, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया। सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करूंगा आपसे कि आज का ये जो प्रोग्राम हुआ है और एंटिश जिसने यहाँ पर अमेरिका में भी 13 स्कूल कायम की है, खासतौर पर उन बच्चियों के लिए जो कि स्कूल तक उनका एक्सेस नहीं था, आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या है? क्या आप सोचती है कि ऐसी ही स्कूल पाकिस्तान में भी होनी चाहिए? जी, बहुत शुक्रिया जियो न्यूज़ का कि मुझे आज बात करने का मौका मिला। और मैं एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ और मेरे लिए बहुत ही इज्जत की बात है कि मैं आज जियो न्यूज़ से बात कर रही हूँ। और इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि यहाँ पर अमेरिका में भी ऐसी बच्चियाँ हैं जिनके लिए बहुत ही मुश्किल है कि वो तालीम हासिल करें। तो मैं हैरान भी हुई कि यानी अमेरिका में भी इस तरह हो रहा है। और अगर हमने पाकिस्तान की बात करूं तो वहाँ पर भी बहुत सारी बच्चियां तालीम से महरूम हैं। वो घरेलू मसाइल में वो इन्वॉल्व है, वो काम करते दिन भर, वो डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व है बच्चियां। दहशतगर्दी की वजह से वो स्कूल नहीं जा सकती। तो इसलिए सिर्फ मसाइल की बात नहीं करना चाहिए, हमें काम भी करना होगा। और मेरा यही मकसद है कि मैं पाकिस्तान की हर बच्ची की खिदमत करूं, उनकी मदद करूं और हम उनके लिए स्कूल्स बनाएं, हम उनके लिए तालीम को उनको तालीम से आरास्ता करें और उनको तालीम का मौका दें। मलाला, आज मैं आपकी स्पीच सुन रहा था तो आपने मलाला फाउंडेशन का भी जिक्र किया। हमारे नाज़रीन आपसे ये जानना चाहेंगे कि मलाला फाउंडेशन है क्या? मलाला फाउंडेशन के अगराज़ व मकासद क्या है? मेरा मकसद है कि मैं लड़कियों की तालीम के लिए काम करूं और हर बच्चे की तालीम के लिए काम करूं। इसी मकसद को पूरा करने के लिए हमने मलाला फंड का आगाज किया। और मलाला फंड जो है, इसके 3 अहम मकासद हैं। नंबर 1 ये है कि हम एडवोकेसी करें, हम लोगों को तालीम की अहमियत से आगाह करें। हमारा दूसरा मकसद है कि हम असल में काम करें, हम वर्क ऑन द ग्राउंड करें। इसका मतलब ये है कि हमें स्कूल्स भी बनाने होंगे, हमें टीचर्स ट्रेनिंग भी करने होंगे, हमें इस तरह सेमिनार्स करने होंगे ताकि वालिदैन को भी हम मोटिवेट करें, हम उनको बताएं कि उनकी बच्चियों की तालीम कितना अहमियत रखती है। और इसके अलावा हम उन बच्चियों को भी पहचानना चाहते हैं, हम उनकी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं जो अपने हक के लिए बोलती है। तो हम उनके लिए मलाला अवार्ड का भी आगाज़ करना चाहते हैं। मलाला फंड का मकसद है कि जो ममालिक इस वक्त बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं जहाँ पर बच्चियाँ तालीम से महरूम हैं, हमारे पास मसलन पाकिस्तान है, वहाँ के बच्चे तालीम से महरूम हैं। इंडिया है, वहाँ के बच्चे घरेलू काम में वो इन्वॉल्व है, हर वक्त उनको काम करना पड़ता है, वो स्कूल नहीं जा सकते। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी है और अब नाइजीरिया का मसला है, सीरिया का मसला है। तो हम चाहते हैं कि हम इन ममालिक का सबसे पहले इन ममालिक में ही काम शुरू करें और बच्चों की तालीम के लिए स्कूल बनाएं और उनके लिए हम बहुत ही मेहनत करें। आई एम मलाला, वो किताब जो कि आपकी यादाश्त पर मबनी किताब है, पूरी दुनिया को इंतजार है कि इस किताब में है क्या कहना चाहेंगी इस मौके पर कि इस किताब में आप क्या पैगाम देना चाह रही है? किताब बेसिकली इस किताब का मोटो क्या है, इसमें आपने क्या पैगाम दिया है? आई एम मलाला से तो लगता है कि एक ही बच्ची का किताब है, मगर नहीं। आई एम मलाला पाकिस्तान की और सवात की हर एक बच्ची की किताब है। हमने इसमें सिर्फ अपनी कहानी नहीं लिखी, ये सिर्फ एक मलाला की कहानी नहीं है। अगर हम देखें तो हर रोज लोग मारे जा रहे हैं, बच्चियां तालीम से महरूम हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है। तो आई एम मलाला में न सिर्फ एक ही कहानी है, बल्कि ये तो स्वात की हर एक बच्ची की कहानी है जो कि तालीम से महरूम थी। 2009 का वक्त अगर हम याद करें तो कितना मुश्किल था हमारे लिए स्कूल जाना। हमें दहशतगर्दी से लड़ना था, उस वक्त हमें अपनी तालीम के लिए आवाज़ उठाना था। तो ये भी लिखा है किताब में कि किस तरह लड़ना है दहशतगर्दी से, और दहशतगर्दी से लड़ने का एक ही रास्ता है, अपनी आवाज़ उठाएं और अपने हक के लिए और स्कूल जाए। पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए आपका पैगाम क्या है? पाकिस्तान मेरा वतन है और मैं पाकिस्तान की रहने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे पाकिस्तान का शहरी होने के नाते पहचाना जाए। और मेरा ये अज़म है कि मैं पाकिस्तान की खिदमत करूँगी और मैं पाकिस्तान में सियासतदान बनना चाहती हूँ। और जो मलाला फंड का आगाज़ भी मैंने किया है, उसी की बदौलत मैं चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान में काम करूँ लड़कियों की तालीम के लिए। और मैं हर एक बच्ची को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि वो स्कूल जाए, हर बच्चे को ये पैगाम देना चाहती हूँ
کہ وہ اسکول جائے. والدین سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں. آپ صرف اسکول نہیں بھیج رہے, آپ ان کا مستقبل بنا رہے ہیں, یہ ان کا مستقبل ہے. اگر آپ کو فرش پر بھی بیٹھنا پڑے اس میں کوئی زحمت نہیں ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن صرف اپنی تعلیم حاصل کرے, اسکول کے ساتھ محبت کرے, کتابوں کے ساتھ محبت کرے. یہی آپ کا مستقبل ہے اور یہی آپ کی قوم کا مستقبل ہے, یہی پاکستان کا مستقبل ہے. ملالہ ایک آخری سوال, آپ کو میں کافی بچپن سے جانتا ہوں, جب آپ بچی تھی سوات کے گلی کوچے وہ مجھے یاد ہے کہ جب آپ پڑھنے پڑھانے کے لیے آپ کی کوشش ہوتی تھی, آپ اسکول جانے کے لیے آپ پرعزم رہتی تھی. آپ کو آج سوات کے گلی کوچے, سوات کا ماحول, اپنے دوست, اپنا گھر, سب کچھ یاد آ رہا ہوگا؟ میں یہاں پر آئی ہوں, بہت ساری خوبصورت جگہ دیکھی ہے, مگر مجھے آج اندازہ ہوا ہے, ملک سے باہر ہو کر یہ اندازہ ہوا ہے کہ سوات جو ہے وہ ایک جنت نظیر وادی ہے. یہ صرف الفاظ میں نہیں ہے, یہ حقیقت میں ہے. میں 2 جنتوں پر یقین رکھتی ہوں, ایک جو ہمیں آخرت میں ملے گا اور دوسرا جو اس زمین پر ہے وہ ہے وادی سوات. وہاں کے خوبصورت پہاڑ, وہاں کے کھیت, وہاں کے سرسبز درخت اور وہاں کا جو خوبصورت دریا ہے وہ میں کیسے بھول سکتی ہوں, وہاں کے لوگوں کی محبت میں کیسے بھول سکتی ہوں. اور میں اپنے دوستوں کو بھی ابھی بھی یاد کرتی ہوں, اور میری امید ہے کہ میں سوات واپس جاؤں گی, میں پاکستان واپس جاؤں گی انشاءاللہ. مجھے عزم ہے اور میں یقین رکھتی ہوں کہ سوات کے لوگ اور پاکستان کے لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں اور مجھے وہاں پر جانا ہوگا, کیونکہ میں وہاں چاہتی ہوں کہ میں تعلیم کے لیے کام کروں. ملالا آخری سوال وہ بھی پشتو میں, مقامی زبان میں کرتا ہوں, اور پشتو میں سوال میرا یہ ہے آپ سے چې د خیبر پښتونخوا هغه جنکۍ, هغه ماشومان چې څوک سبق حاصلول غواړي, تعلیم حاصلول غواړي, د هغې دپاره په پښتو کې به تاسو څه ویل غواړئ؟ دا خو زما لپاره ډېره د عزت خبره چې زه به نن په پښتو کې خبرې وکړم. ډېر وخت شوی ما پښتو نه ده ویلې, څوک د پښتو ویلو را سره نشته. نو زه فخر کوم چې زه پښتنه یم, او پښتانه چې دي دا نر خلک دي, پښتنې جنکۍ نري جنکۍ دي. او زه پښتنو جنکو ته وایم چې تاسو نر یې, تاسو بهادر یې, تاسو راوځئ, تاسو سکولونو ته لاړ شئ, تعلیم حاصل کړئ, او د تعلیم دپاره اواز اوچت کړئ, خپل حق دپاره اواز اوچت کړئ. هېڅوک هم تاسو حق نشي اخیستی, تاسو صرف خپل اواز اوچت کړئ, تاسو ووایئ. او سکول ته تلل چې دي دا خو یو وړه شانتې خبره ښکاري. خلک به وایي چې زه هوم ورک کوم او زه ټیچر به راله هوم ورک راکوي, هوم ورک به کوم, سبق به وایم. په دې کې څه اهم دي؟ خو تعلیم چې دی دا صرف یوازې هوم ورک نه دي کول, دا صرف یوازې دروند بیګ وړل نه دي سکول ته. دا چې دی دا تاسو مستقبل جوړوئ, دا تاسو خپل سبا جوړوئ. نو زما دا گزارش دی او دا تمه مې ده د خلکو نه چې دوی به خامخا سکول ته ځي, او مور پلار ته هم دا وایم چې تاسو خپل ماشومان سکولونو ته پرېږدئ, ځکه چې موږ له پکار چې موږ د خپل په منځ کې برابري راولو, موږ د خپل په منځ کې د اسلام کم زموږ بنیادي پیغام چې موږ ته اسلام را کړی دی چې برابري ډېره ضروري ده زموږ په معاشره کې. موږ له پکار چې موږ د یو بل سره انصاف وکړو, موږ کې د ورورولي, دا هم د اسلام ډېره غټه نښه ده چې اسلام موږ له د تعلیم حق را کړی, اسلام جنکو ته د تعلیم حق ورکړی دی, او اسلام جنکو ته برابري ورکړې ده او انصاف ورکړی دی. سکولونو ته لاړ شئ او تعلیم حاصل کړئ, دا زما پیغام دی.